आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, भारत एक बहुत बड़े खतरे में तो है। क्या एआई जॉब खाएगा, हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। टीसीएस ने, जो कि एक प्राइवेट सरकारी जॉब है, सैलरी भले ही कम है लेकिन आपकी जॉब सिक्योर रहती है। अब उसने ले ऑफ किए हैं। पूरी दुनिया में ले ऑफ चल रहे हैं, छटनी चल रही है। तुम्हारा काम नहीं है, निकल लो पहली फुर्सत में, दोबारा दिखना नहीं यहाँ पे। हालांकि टीसीएस जो है उसने और भी बहुत सारी स्कीम चलाई हैं। उसने कहा है कि आप परेशान मत होइए, हम आपका स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, हम आपको काउंसलिंग देंगे, हम बाकी और कंपनीज़ में। लेकिन देखिए, ये सब कहने की बात होती है, छटनी है तो है। अब क्या किया जाए, हम उसकी भी बात करेंगे। मुझे क्या लगता है, एआई जॉब खाएगा? जवाब है नहीं, एआई जॉब नहीं खाने वाला। बट उसके लिए करना क्या है, और अभी प्रेजेंट इशू क्या चल रहा है? विप्रो, इन्फोसिस, सारी कंपनी निकाल रही है प्राइवेट कंपनीज में। मेरे भाई, प्राइवेट कंपनीज है। इधर भले ही नारायण मूर्ति कुछ भी बोले कि आपको 70 घंटे काम करना है, बट वो 70 घंटे काम करने भी नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले आपकी नौकरी चली जाएगी। तो अभी जो टीसीएस का नया रूल आया है, एचआर की नई पॉलिसी आई है कि आपको खाली 225 दिन, 225 डेज जो है वो मिनिमम आपको ऑफिस आना है। साथ ही साथ आप बेंच पे, मतलब अपने जो क्यूबिकल होता है उसमें ऐसे फालतू नहीं बैठे रह सकते, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी पॉलिसी है। लेकिन ये सब देखिए बहाने होते हैं, ठीक है ना। काम होगा तो होगा ही। टीसीएस, एसएससी की जहाँ तक बात है, अभी एसएससी की हो सकता है वो लेक्चर पहले आ जाए, या उसकी बात हम करेंगे। एसएससी में जो घोटाला हो रहा है भाई, टीसीएस सबसे बेस्ट है। और मुझे नहीं पता क्यों टीसीएस को लेकर, टीसीएस अगर हम, जैसे हम बैंक का एग्जाम देते हैं तो ठेका टीसीएस को दिया जाता है, उसमें आज तक कभी बैंक के एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं है। एसएससी में क्यों प्रॉब्लम आई है? क्यों टीसीएस से छोड़ के भैया दूसरी एडिक्विटी की तरफ गए, ये समझ के बाहर है। उसकी भी हम बात करेंगे, आप परेशान मत होइए। काफ़ी कमेंट में था कि सर एसएससी की बात करिए। तो टीसीएस जो है वो छटनी कर रही है। ओके, रतन टाटा है नहीं, रतन टाटा होते तो शायद ये होने ना देते, लेकिन अब भाई नहीं है, दूसरे हैं। हमारा शानदार डीप फोकस का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। हमको 1 महीना दे दीजिए। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक क्लासेस चलेंगी। 1 अगस्त को आपकी वैलिडिटी जो है वो शुरू होगी 6 महीने की। फोकस कूपन कोड यूज़ करें। अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, 12 से 13 हज़ार, लगभग 6.5 लाख लोग जो है वो टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते हैं। कुछ कंपनी जो है वो डायरेक्टली बोल दे रही है कि हम ले ऑफ करें। कुछ जो हैं 100 निकाल रही हैं, 400 निकाल रही हैं, ऐसे निकाल रही हैं, ठीक है, लेकिन निकल रहे हैं। और ये 2% इनका जो वर्कफोर्स है, ये 12,000 एम्प्लॉय पे काउंट, इतने एम्प्लॉयज है। अब देखिए, जो सीईओ है कृतिवासन, उन्होंने कहा है कि देखिए एआई जो है वो हमको 20% प्रोडक्टिविटी गेन्स दे रहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि देखिए, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा स्किल्ड लोग हमारे पास आए। हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं। मैं आपसे यही बोलूँगा कि भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपकी छटनी होने वाली है और आपकी जॉब ला जाने वाली है, अगर आप बिल्कुल श्योर हो तो आप पहले ही छोड़ दो, ठीक है। वो मत हो कि आपकी छटनी हुई है। वही बात है ना कि जब हमारा एग्जाम होता था और हम पढ़ के नहीं जाते थे तो पहले ही गोला मार लेते थे। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया, इंसानों की हमेशा से ज़रूरत रहेगी। युवल नोआ हरारी 21st जो उनकी किताब है 20 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी, उसमें बताते हैं कि देखिए, एक ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए ना 100 से 200 लोग चाहिए, ठीक है। एक ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए, भले ही वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, अपने आप उड़ता हो, एआई को ऑपरेट करने के लिए ना हज़ारों लोग चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जॉब की छटनी है, आपको स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी। अभी मैंने जुडाइज्म पे लेक्चर लिया, धर्म की सीरीज चल रही है, तो उसमें मैंने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि अगर आप देखिए, मुसीबतें आपको सिखाती हैं। जब आपके पास मुसीबत पड़ेगी तो आप सीखेंगे। यहूदी बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लेवल में आ गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जब उनके ऊपर पड़ी तब उन्होंने सीखा, ठीक है, तब वो इतने महान हुए। तो वही आपके साथ है कि जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी तभी। अभी क्या है कि कंफर्ट लेवल था, दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुसीबत पड़ी तो अब आप स्किल को अपग्रेड करेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि भैया नौकरी चली गई है। अब देखिए, इसमें ये भाई, या तो आप निकालिए नहीं, ठीक है, आप कंपनी में ही स्किल डेवलपमेंट बेस्ड, वही जैसा कि बता रहे कि हम सिखाएंगे, तो आप निकालिए नहीं, पहले सिखा दीजिए, उसके बाद आप छटनी करवाई तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि लोगों की हमेशा से वांट रहेगी। अच्छा, जब 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1945 के बाद से, जब मशीन्स आई थी, तो भी ये बोला जा रहा था फैक्ट्रीज में कि ये मशीन से जो है इंसानों की जॉब खा लेगी, बल्कि जॉब खाई नहीं, और ज़्यादा क्रिएट हुई है। फिर उसके बाद जब आईटी इंडस्ट्री आई तो भी यही बोला जा रहा था, लेकिन और जॉब क्रिएट हुई है। तो बेसिकली अगर कोई नई चीज़ आती है, उससे जॉब ज़्यादा क्रिएट होती है। एआई पे खतरा है, नो डाउट खतरा है, बट वो जॉब्स भी क्रिएट करेगा, बशर्ते आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और कोई भी चारा नहीं है। अब वो 9 to 5 वाला खेल खत्म हो चुका है।
हम आज टेक्निकल रेवोल्यूशन में हैं। वर्क फ्रॉम होम एक रियलिटी बन जाएगा और टेक्निकलिटी एक रियलिटी बन जाएगी। आप समझ रहे, सब कुछ टेक होने वाला है। तो जाहिर सी बात है जितनी भी टेक कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड एआई मशीन लर्निंग जॉब भी खाएगा, लेकिन वो जॉब्स क्रिएट भी करेगा। तो टीसीएस ने जो ये फैसला लिया है ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला तो है ही है, क्योंकि टीसीएस कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता है। इट डज नॉट। अब एक तरफ है हमारा प्राइवेट सेक्टर और दूसरी तरफ है हमारी सरकार। और सरकार में हालत क्या है आप देख ही रहे हैं। अमेरिका यूरोप में क्या होता है कि अगर आपकी जॉब जाएगी तो आपकी जॉब लग जाएगी, ये भी एकदम गारंटी होती है कि आप खाली नहीं बैठोगे। लेकिन भारत में आप खाली बैठ सकते हो। अमेरिका का वर्क कल्चर, यूरोप का वर्क कल्चर बहुत ही अलग है। स्वीडन में अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था, वहां पे एक लड़का काम करता आईटी सेक्टर में। 4 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है शाम को। उसने बोला कि चलो काम कर लेते, 6 बजे तक बैठ जाते। एचआर की जो हेड आती है बोलती है अरे भैया कहाँ निकलो, हो गया। नहीं नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी मुन्ना, जाओ घर जाके काम करो। भारत में तो भैया 6 बजे बेटा 9 बजे तक बैठे रहो। क्लोजिंग चल रही है 9 क्या 10 बजे तक, हम तो कह रहे बिस्तरी है ये ले आओ, ये तुम्हारा घर है नया। तो भारत में ये है, वर्क कल्चर बहुत ही गलत है। एक और अभी मैंने लेक्चर लिया था अभी 2 दिन पहले कि भारत में एक बहुत बड़ी जॉब क्राइसिस है। यहां पे जो फ्रेशर्स हैं उनको एक गिग वर्कर से भी कम पैसा मिल रहा है। अभी पिरामिड स्ट्रक्चर है टीसीएस का कि जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो फ्रेशर्स है, लेकिन अब डायमंड स्ट्रक्चर हो गया कि ऊपर वाले और नीचे वाले को हटा देंगे, बीच वाले यानी कि आप एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको रिटेन किया जाएगा। अब बेचारे फ्रेशर्स, हर साल 15 लाख की एक आईटी फोर्स तैयार हो जाती है। 15 लाख बच्चे जो हैं उनको जॉब चाहिए। अब दोस्तों क्या है कि आपको महीने की 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, इतनी भी मिल गई तो अच्छी बात है। और तब तो ये जो सैलरी है ये गिग वर्कर्स इवन एक प्लम्बर से भी कम है। एक अर्बन क्लैप का जो एक एम्प्लॉय है वो उससे ज़्यादा कमा लेता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर भारत किस दिशा की ओर जाएगा अगर आप जॉब क्वालिटी नहीं देंगे। और अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, सबसे बड़ी सरकार की है, सरकार की और कंपनीज की है। एक आप देखिए सरकार की और कंपनीज की पार्टनरशिप होनी चाहिए। सरकार ने बोला है बजट में कि कोई बात नहीं गुजारा भत्ता मिलेगा, हम अपनी तरफ से, अरे यार इन सब से कुछ नहीं होने वाला। आपको ग्राउंड रियलिटी बदलनी पड़ेगी, ठीक है? वही एसएससी वाला हिसाब किताब है। आप टैक्स कम करिए, आपको कंपनीज के टैक्सेस कम करने पड़ेंगे और आपको ये भी कंपनी को बोलना पड़ेगा कि हम आपके टैक्स कम कर देंगे बशर्ते आपको इतने एम्प्लॉयज को रिटेन करना है। आप छटनी नहीं करोगे जब आप इस तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भाई जाहिर सी बात है कि जब कंपनी का पैसा बचेगा तो वो अलग अलग जगह पे पैसा लगाएगा। हालांकि अभी रिपोर्ट यही आई थी कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा बट वेज नहीं बढ़े हैं, यानी कि कंपनीज को प्रॉफिट तो हुआ है बट उन्होंने सैलरीज नहीं बढ़ाई है, ऊपर से छटनी और हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये ब्रॉडर आईटी स्लोडाउन को दिखाता है और ये लार्जर ट्रेंड दिखाता है आईटी सेक्टर में। अभी जैसे एआई में भारत बहुत पीछे है। अमेरिका चाइना तो पता नहीं कहां पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब वहां पे तो सब कोई वहां पे आदमी नहीं। आप होटल में जाएंगे जापान में तो ऐसा होटल में इनफैक्ट रेस्टोरेंट में आपको आदमी ही नहीं मिलेगा, ठीक है? आप प्राइवेसी आपकी पूरी जापान में लव होटल चलते हैं, जैसे भारत में तो बड़ी दिक्कत होती है, ओयो भी अब बंद होने लगे हैं, ठीक है? लेकिन वहां तो लव होटल चल रहे हैं और वहां पे कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं, आप जाइए अपना। तो बात यही है कि एआई में जो यूरोप है, अमेरिका है और जापान जो डेवलप्ड कंट्रीज वो बहुत आगे निकल गई हैं और भारत अभी शुरू किया है, ठीक है? अब सरकार ने एआई में इन्वेस्टमेंट किया और मैं हमेशा से बोलता हूं कि सरकार को यूनिवर्सिटीज बढ़ानी चाहिए एआई की, मशीन लर्निंग की, उनको एक अलग डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए, स्कूल के करिकुलम में चेंज करना चाहिए, ये जरूरी रहेगा। तो जो आईटी सेक्टर है स्लो डाउन है, हायरिंग हो नहीं रही है धीमे धीमे। और ऐसा नहीं कि जॉब्स हैं, ठीक है भाई, टेक है ना, क्योंकि दुनिया टेक, हर कोई टेक पे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना कोई टेक हो रहा है तो आपको जॉब्स मिलेंगी ही मिलेंगी। बट एआई है, अब एआई भाई देखो, अब जैसे हमारे यहाँ भी अगर मुझे कोई पीपीटी बनानी तो मैं एआई से बनवा लूंगा, लेकिन मैंने अपने लोगों को रखा हुआ है, ठीक है? वो एआई का यूज करे तो करे। जाहिर सी बात है कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आदमी जो है, जो इंसान है, अब अगर मान लीजिए कि मैं आपको मैथ समझा रहा हूं तो हो सकता है एआई से आप ना समझे लेकिन लोगों से आप समझ लेंगे, ओके? तो वो एक हमेशा चीज रहेगी, इमोशनल फैक्टर रहेगा। लेकिन जो एआई ड्रिवन ऑटोमेशन है वो इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये टीसीएस टेक कंपनी है। अब इन सबकी बड़ी बड़ी एआई टीम होती है, तो भाई वो काम की जरूरत नहीं है। टेक की तो है जो एआई में है, मशीन लर्निंग में, लेकिन जो बाकी काम है, जो मैनेजरियल या फिर जो एचआर का, उसकी इतनी जरूरत नहीं, वो सब एआई मैनेज कर लेगा। और अभी 10 साल में तो रोबोट्स आ जाएंगे, तब आप क्या करोगे? तो और जाप जाएंगी। तो ग्लोबल डिमांड डिक्लाइन, भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। उसके बाद क्योंकि भाई अब देखिए टीसीएस ने ये किया है ना, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी नीचे गया है।
भाई जैसे ही टीसीएस ने ये अनाउंस किया तो स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरा, वो गिरेगा ही, क्योंकि भारत की इकोनॉमी को अपने कंधे पे टीसीएस ने उठाया हुआ है, मतलब टाटा ने उठाया हुआ है, टाटा के जितने भी हैं, आप समझ रहे हैं, और टीसीएस उसमें सबसे बड़ा है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6% है, लेकिन भारत में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, जाओ पकड़ो पकौड़े तलो, ठीक है। वैसे यार तो बता दूं कि पकौड़े तलने वाले बड़े बहुत पैसा है उन सबके पास। मैं देखता हूँ यहाँ पे समोसा बेचता है, उसके 100 समोसे घंटे भर में बिकते हैं, ऑडी खरीद लिया उसने। तो राउटर्स ये कहता है 50 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक्स जब उन्होंने ये रिवील किया कि एक बहुत बड़ी सीरियस डिस्क्रिपेंसी है 50 इकोनॉमी में से जो 37 है, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट इज ट्वाइस है। और ये बिल्कुल सच बात है कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट ये 5.67 है, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें, कभी आपके साथ सर्वे आपसे पूछा गया है, ये तो सैंपल साइज बहुत कम लगते हैं, लेकिन जो डेटा है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। ये 5% नहीं, कम से कम 14-15% पे हो गई है, आप ये मान के चलिए एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट। और भारत 140 करोड़ 140 करोड़ हैं हम। फिर उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, की और डेटा ओपेसिटी, तो ये सारी चीज़ें भी स्टैटिस्टिक्स में सामने आई हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये बकवास है, ये जो रिपोर्ट है बिल्कुल बेकार है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, एम्पेरिकल डेटा है नहीं। और उन्होंने बोला कि जो हमारा ऑफिशियल डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल है। मैं दोस्तों नहीं मानता, मुझे लगता है कि क्योंकि भारत में हर किसी को आप नहीं इंक्लूड कर सकते, तो ऑफिशियल डेटा तो ये है, लेकिन अनऑफिशियल डेटा इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। एआई और ऑटोमेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वही बात है कि सबसे पहली बात कि एआई जो है वो आपकी जॉब खा रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्क ट्रेंड इंडेक्स ने 74% जो इंडियन वर्कर्स हैं वो आज ये डर रहे हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी। तो वही बता रहे कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। आप सीखिए एआई मेरे भाई, 6 महीने 1 साल लगा के आप एआई में बनाइए, नई कंपनीज बनाइए, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी हैं अब तो। इकोनॉमिक सर्वे ने यही बोला कि हाँ एआई का इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट पे। एआई एक वरदान है, याद रखिएगा, ये वरदान है। एआई जो है ना वो चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है भाई, ये अगला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो चल रहा है, ठीक है। गांव में एजुकेशन नहीं पहुंची है, एआई उसको पॉसिबल कर देगा। एग्रीकल्चर को एआई रेवोल्यूशनाइज कर देगा, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि आप कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठे हुए हैं, अच्छा स्कूटी आ जाओ, अपने आप स्कूटी आ जाएगी। आगे आने वाले समय में जो जैसे ह्यूमन जो कूड़ा उठाते हैं वो शायद रोबोट्स करें, मशीन्स करें, ठीक है। तो एआई डेफिनेटली क्रांति लाएगा, है ना। टैलेंट शॉर्टेज एआई में है, बिल्कुल है, और इसका एक तो प्राइवेट और ऊपर से सरकार। मैंने क्या बताया कि हम एआई में बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमने इतने एआई ट्रेनर्स पैदा ही नहीं किए हैं। भारत बहुत लेट में जागा है और उसके लिए आपको एआई को सिखाना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बेसिक है स्कूल, फिर कॉलेज। अमेरिका चाइना में तो स्कूल और कॉलेज में ही एआई सिखाया जा सकता है। हमारे यहाँ रील बनाना सिखाया जा रहा है। मेरे पास पेरेंट्स आते कहते हैं सर बताइए यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करें। तो जब ये होगा तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे? जब इसी में ही हम चले जाएंगे तो जब तक आप एआई सिखाएंगे नहीं, उसकी कोचिंग्स नहीं देंगे, उसको पढ़ाएंगे नहीं स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तब तक कैसे भारत एआई में आगे बढ़ेगा? आज भी एआई के लिए बहुत अच्छे कोर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम और चुनिंदा कोर्स है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही कम यूनिवर्सिटी हैं जो एआई में महारत हासिल करती हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे एआई से रिलेटेड। तो यहाँ पे टैलेंट शॉर्टेज हमको एआई में देखने को मिलती है। 15 to 20% जो वर्कफोर्स है इट हैज़ एआई रिलेटेड स्किल। ब्रेन कंपनी की रिपोर्ट कहती है कि एआई की पोस्टिंग है वो 21% ग्रोथ हो रही है हर साल। तो मैंने क्या बताया कि एआई जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है, अल्टीमेटली इंसानों को भी मैनेज करना है। सैलरीज 11% से इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये गैप है, स्किल और डिमांड में गैप है। जिस चीज की डिमांड आ रही है उसकी स्किल नहीं है। हम एआई की अगर जॉब निकाल रहे हैं तो हो सकता है आपको क्लाउड में नॉलेज हो सकता है टेस्टिंग करते हो, बट आपको एआई की नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे रख लें? ओके, 2027 तक एआई जो है वो लगभग 23 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा, लेकिन 12 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल अवेलेबल होंगे, यानी कि 11 लाख का गैप है। तो वही बता रहे हैं कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, जैसे ऐप के ऑप्शन आता है अपडेट के लिए। और एआई जॉब जो है वो डिमांड जो है दैट विल बी 1.5 to 2 टाइम्स। लेकिन इसमें सरकार आती है, सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मिसमैच है, क्लियरली मिसमैच है। HCL टेक हो गया, सेपिएंट हो गया, या स्टैक्यू हो गया, ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं दे हैव शॉर्टेज। ये अलग अलग रिपोर्ट्स में जो है वो आता रहता है। बहुत सारे वर्कर्स वही बता रहे कि जब तक मुसीबत पड़ेगी नहीं तब तक अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सरकार के भरोसे तो आप नहीं बैठे रह सकते, और सरकार से आप उम्मीद भी मत करिए वो कुछ करेगी। आपको खुद ही
जो है वो बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट ट्रांजिशन टू एआई रूल्स, बहुत सारे, जिसकी वजह से एक तो ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग होती भी तो बहुत ज़्यादा महंगी। अच्छा, महंगी क्यों है? क्योंकि बहुत ही कम ट्रेनर्स, एआई के अच्छे ट्रेनर जो है वो उपलब्ध हैं। तो जब कंपटीशन इतना कम रहेगा तो प्राइस ज़्यादा हाई होंगे ही होंगे, ये चीज़ है। फिर उसके बाद भारत की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वही कि 42.6% जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं दे आर एम्प्लॉयबल, 46.1% है दे आर जॉब रेडी फॉर एआई एंड मल्टी मशीन लर्निंग रोल्स, ठीक है। उसके बाद 77% जो प्रोफेशनल्स हैं दे फील इनएडिक्वेटली स्किल्ड। जो एसेंशियल टेक्नोलॉजी है, माने कि 100 में से 77 एम्प्लॉय जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमको वो स्किल हमारे पास नहीं है जो हमारी जॉब में ज़रूरत है। तो ये जो फाइंडिंग है ये रियल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द शॉर्टेज। तो हमको रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा कि हर साल करोड़ों लोग जो हैं वो जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं। आज जैसे ये तो मैंने आपको कॉलेजेस की, आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए भाई, जैसे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ या क्रिश्चियन कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, या तो आप एआई तो छोड़िए, वो बाबा आदम जमाने के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आज एआई की कहाँ, मतलब तो वो 1970s में जी रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ओके, यही है। उसके बाद जो टीम लीज रिपोर्ट है वो बताती है कि 2025 जब एंड होगा तो लगभग स्किल डेफिसिट 30 से 32 मिलियन चला जाएगा। आप विश्वास करेंगे, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ तक, और 2027 तक 4.5 से 5 करोड़ तक। ओके, तो दिस विल बी अ रियलिटी। अब हर सेक्टर में आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, फार्मा हो, हेल्थ हो, रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, टेक्सटाइल हो। सनराइज सेक्टर जैसे रिन्यूएबल हो, रिन्यूएबल, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन्स, 20 लाख का मैन पावर। तो आपको ये डेटा देख के यही पता चल रहा है ना कि जॉब्स तो हैं बट वो स्किल ही नहीं है जो फुलफिल कर सके। ओके, और जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ल्यूमैक्स हो गया, श्री सीमेंट हो गया, दे आर इन्वेस्टिंग। अब टाटा कह तो रहा है कि हम आपको स्किल अपग्रेड करने में आपकी मदद करेंगे। सरकार का रिस्पॉन्स, सरकार के इंटर्नशिप कर लो। तो ये कोई मतलब नहीं है यार, इंटर्नशिप में पैसा मिलेगा आपको प्रॉपर, 1 साल आपको दीजिए, 6 महीने 1 साल आप दीजिए, मंथली स्टाइपेंड 5,000 रुपये मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी मदद होगी, ऐसा नहीं है कि पैसा मिल रहा है तो थोड़ी बहुत मदद होगी, बट सही मदद करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि एआई वरना जॉब खा जाएगा, आप बैठे रह जाओगे। एआई सब कुछ कर देगा, एआई कोडिंग भी कर देता है। तो अपस्किलिंग रीस्किलिंग प्रोग्राम्स आप चलाइए, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपोजर दीजिए, और टेक्निकल चेंज में स्पीड लाइए। रील से हटिए, जो सैयारा वायरस ये सब हटाइए इन सब चीज़ों को, ठीक है। जैसे अभी एक IITian पाइए ना कि अपूर्वा मखीजा, एक रिबेल किड है, वो 42 करोड़ पर। अरे भैया, तुम IITian हो यार, तुम झंडा धारक हो, तो अगर तुम ही ऐसा बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? देश अपूर्वा मखीजा या ऐसे से नहीं चलता है, देश चलता है साइंस से, देश चलता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से, और जो इसमें महारत हासिल करेगा वही आगे बढ़ेगा। बस, बाकी आप हमारे, सबसे पहले आपको काम पे फोकस करना पड़ेगा। वही मैं बता रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। आइए डी फोकस, और 1 महीने में आपका फोकस वापस आ जाएगा। थैंक यू सो मच।